भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से रिश्ते बेहद ही तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों में बयानबाजी का दौर ऐसा चला कि मानो कूटनीतिक युद्ध छिड़ गया हो। लेकिन ये सब कुछ अब पीछे छूट सकता है, क्योंकि कनाडा को एक नया प्रधानमंत्री मिल गया है, मार्क कार्नी। अब सवाल ये है कि क्या कार्नी भारत कनाडा के बिगड़े रिश्तों को सुधार पाएंगे? क्या ट्रूडो की कट्टर नीतियों का अंत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। पहले आपको बता दें कि 59 वर्षीय कार्नी ने 86% सदस्यों की वोट हासिल किए हैं। वो अब कनाडा की कमान संभालेंगे, जबकि कनाडा कई मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा संकट उसे अमेरिका की ओर से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रम्प कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। तो वहीं कनाडा को लेकर नई टैरिफ का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी से जल्द ही उतरने वाले हैं। ट्रूडो की सत्तारूढ़ पार्टी ने नए नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को चुना है। मार्क कार्नी पूर्व गवर्नर है, तो वहीं जस्टिन ट्रूडो ने जहां अपने कार्यकाल में भारत से संबंधों को तनावपूर्ण बनाया, तो वहीं मार्क कार्नी ने भारत से रिश्तों को सुधारने का वादा किया है। प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्तों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। ऐसे में नए पीएम से काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही ट्रूडो के उत्तराधिकारी मार्क कार्नी को अब भारत के साथ बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने की चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। कनाडा के नए पीएम ने इस बात के संकेत दिए हैं कि यदि वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह समान विचारधारा वाले देशों के साथ कनाडा के व्यापार संबंधों में विविधता लाने का काम करेंगे। मार्क कार्नी ने हाल ही में भारत के साथ कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को लेकर दोबारा से बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में सुधार लाना चाहता है। इसके साथ ही भारत के साथ संबंधों को दोबारा मजबूत करने के अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल संबंधों के इर्द गिर्द मूल्यों की साझा भावना होनी चाहिए, और अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं इसे बनाने के मौके का इंतजार करूंगा। तो वहीं ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। उस दौरान दोनों देशों के बीच काफी बवाल देखने को मिला था। दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारत को जोड़ने के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच एक दीवार सी आ गई थी। तो वहीं भारत ने पूरी तरह से इन आरोपों को नकारा था। उस दौरान ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के हाथ होने का आरोप लगाया था, लेकिन कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। तो वहीं मार्क कार्नी का भी अमेरिका को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। मार्क कार्नी एक ऐसे समय में नेतृत्व संभालेंगे जब कनाडा का उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध हो रहा है और आगामी आम चुनाव की तैयारी हो रही है। सो अलग बता दें कि मार्क कार्नी राष्ट्रपति ट्रम्प के आलोचक रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत के भाषण में अमेरिका के खिलाफ अपने कड़े रुख को दिखाया। उन्होंने ऐलान किया कि वह कभी भी ओटावा को किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है, कनाडा कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। तो वहीं भारत के व्यापार मंत्रालय के मुताबिक ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद 31 मार्च 2024 को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक कनाडा भारत व्यापार बढ़कर $8.4 बिलियन यानी कि करीब 72,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसमें पिछले साल की तुलना में मामूली इजाफा भी देखा गया है। कनाडा भारत को मुख्य रूप से खनिज, दालें, पोटाश, औद्योगिक रसायन और रत्न निर्यात करता है। तो वहीं भारत दवाएं, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोती और कीमती पत्थर भेजता है। दोनों देशों के रिश्ते सुधरते हैं तो इससे व्यापार और बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर है कि मार्क कार्नी का जन्म फोर्ट स्मिथ, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, कनाडा में हुआ। उन्होंने अपना बचपन एडमंटन में बिताया। इसके बाद वे अमेरिका गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में वो यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले मास्टर डिग्री और फिर 1995 में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। मार्क कार्नी को 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।